दूं। बहुत सारे लोग उस बैठे होंगे वैसे भी मेरे दोस्त। कई लोग मुझे कहा करते हैं अजमेर शरीफ होए हैं। मैं गया कई बार, एक दो दफ़ा गुजरात जाते हुए भी रास्ते में रुका, जाके फातिहा पढ़ी। मुझे कई लोगों ने पूछा अजमेर शरीफ होए हैं, कईयों ने कहा सरहंद शरीफ चलें जुमेरात को, कईयों ने कहा कलियर शरीफ होए हैं, कश्मीर में दरगाह हज़रत बल और बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। तो मेरे पारिवारिक दोस्तों ने कई बार मुझे पूछा कि चलें उस्मान भाई। मैं चलो। वो कहता पंजाबी च ना फतवियां विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो जाते हैं उनको बात ही नहीं पता कि होता क्या है जाने के बाद। फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वली था अल्लाह का, अजमेर शरीफ गए फातिहा पढ़ने के लिए, दरवाजे पे चढ़ रहे थे, बहुत मांगने वाले बैठे थे। तो उनको पता लग गया बादशाह आ रहा है मुल्क का। तो चलते चलते जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक फ़कीर, बड़े चालू भी होते हैं फ़कीर, उसने औरंगजेब का लिबास पकड़ लिया। कहने लगा बादशाह 20 साल से यहाँ बैठा हूँ, अंधा हूँ आंखों से, और मेरा कुछ बना दे। औरंगजेब ने उसे दोनों बाजू पकड़ के खड़ा किया, पूछा अच्छा 20 साल हो गए यहाँ? फरमाया हाँ जी 20 साल हो गए। उसने सोचा बादशाह को रहम आ गया, अब मुझे कोई जागीर दे देगा, कोई अशरफियों का थैला दे देगा। तब 20 साल हो गए यहाँ का अजमेर शरीफ में, आंखों से नज़र नहीं आता? हज़रत नज़र नहीं आता, ख्वाजा के दरबार पे बैठा हूँ 20 साल हो गए। अपने 2 गनमैन बुलाए सिपाही, फरमाया अंदर जा रहा हूँ, सलाम पेश करके जितनी देर बाद आऊँ, अगर तो इसकी आंखों की रोशनी लौट आए तो ठीक है, वरना मुझे वापसी आता देख के इसकी गर्दन उतार दी जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए। वो हमारी तरफ फातिहा पढ़ने वाले तो लोग नहीं थे ना पहले, आजकल तो लोग गए, जाके बस एक झाड़ू सिर पे मरवाया और जाते ये भी नहीं पता पाक हैं नापाक हैं, गुस्ल किया नहीं किया, नमाज फजर की पढ़ी नहीं पढ़ी, बस गए। जो अल्लाह के वली जब वलियों के पास जाते हैं तो उनकी बात और होती है कुछ। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब गए अंदर, काफ़ी वक्त बाद आए इधर, ये बाहर रो रो के दुआएं कर रहा कि या अल्लाह बादशाह आया हुआ है, रोशनी है नहीं आंखों की, 20 साल हो गए ख्वाजा के बाहर बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने इस वली की तुफैल, या तो आप मुझे आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन आज मार ही देगा। आप पढ़ें फतावा आलमगीरी को, लिखा है कि औरंगजेब जब बाहर आया, आने से पहले उसके सारे तब्क रोशन हो गए, अल्लाह ने दुआ भी सुन ली और उसको नज़र भी आने लगा। जनाब औरंगज़ेब ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, कहना जो आते हैं इनकी नीयतें खुद ख़राब होती हैं और इल्ज़ाम अल्लाह और उसके वलियों पर देते हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको मसला। लोग कहते हैं देवबंदी वलियों की नहीं मानते, कौन कहता नहीं मानता? मैं मुजद्दिदी हूँ, कादरी हूँ, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं नस्ल में हूँ। हमारा सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया मिर्ज़ा ताहिर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से लेके और मुजद्दिद अल फसानी तक, फिर मुजद्दिद अल फसानी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुँचता है। सुनो मसला, अगर कोई बंदा किसी वली के मज़ार पर गया, अगर किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार की ज़ियारत की है, अगर किसी ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी की मज़ार पे ऊपर फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद भी बेनमाजी है, तो पहले वो सिर्फ अल्लाह का मुजरिम था, पहले वो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब वो क़यामत वाले दिन ख्वाजा अजमेरी का भी मुजरिम होगा। ये नहीं बताया किसी ने। अब ये वहां वली के मज़ार पर जाने वाला, अरे वो वली ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने जिंदगी नशावर कर दी रसूलुल्लाह की इताअत में। अब अगर अजमेर जाने वाला, सरहंद जाने वाला, हजरत बल जाने वाला अपने वली के रोजे पर हो के और उसके आगे फातिहा दुरूद पढ़ के और वहां पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह से बेवफाई करता है और फिर उसको मुअज्जिन की अज़ान नहीं सुनती और फिर उसको रसूलुल्लाह का हुक्म
याद नहीं रहता तो पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के वलियों का भी मुजरिम होगा। वो भी साथ में पकड़ के कहेंगे या अल्लाह ये बंदा नहीं छड़ना, इन्हें साडे नाल भी धोखा कीता है। ऐदा ही थोड़ी गड्डी चलती है, वो अल्लाह दे यार है। बात पल्ले पड़ गई नहीं, चलो उठाओ गाड़ी सरहंद चले। मैं तो कहता हूँ रोज जाइए, लेकिन करीना बदल के आइए जिंदगी का। इसलिए अपने दिल के अंदर इस बात को ठान लें कि हमने रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, वलियों का एहतराम, उनकी बातों को मान कर होता है। यही तो बैतुल्लाह की अज़मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि देख लो आप 20 दफ़ा अजमेर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे ही आते हो। रास्ते में गाने सुनते गए, गाने सुनते ही आते हो। हाजी को देखो, हज करने के लिए निकलता है, लोगों से माफिया मांगता हुआ जाता है। अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की कोई इमारत नहीं कर सकती, कोई इमारत नहीं कर सकती अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की। अल्लाह के घर की तरफ जब बंदा जाता है माफिया मांगता जाता है, और जब आता है तो वापस गर्दन का सरिया निकाल के आता है, फिर सारी जिंदगी लोगों के साथ मोहब्बत ही बांटता गुजार देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।